वेलकम बैक। मिशी हमारे साथ मौजूद है। जी, हम बात कर रहे थे मिशी, आपके जो बाकी उरूसा के अलावा भी बड़े शाहकार, जिस तरह अजायब खाना का आपने जिक्र किया, फिर जमाल शाह साहब के साथ जो आपने प्रोजेक्ट किया, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। आप ये हमें बता सकती हैं कि पीटीवी के ज़माने में आपने कौन कौन से सेंटर से, किस किस सेंटर से आपने काम किया? सिवाय इस्लामाबाद सेंटर के मैंने पेशावर सेंटर से भी किया, लाहौर से भी किया, कराची से तो मैं करती थी क्योंकि मैं कराची सेंटर की ही पैदावार थी, और उसके अलावा क्वेटा सेंटर से। क्वेटा सेंटर से जमाल शाह साहब के साथ जी। किया। अजायब खाना वहाँ से था? नहीं, अजायब खाना कराची से था। कराची से। तो अजायब खाना के बारे में आप पहले बता रही थी कि वो बहुत ज़्यादा आपको काम अच्छा लगा था, क्रिटिक्स ने भी उसको आपको क्रेडिट्स दिए थे। आपको बाद में जो फील हुआ, पहले तो आप बता रही थी कि आपको स्क्रिप्ट की समझ ही नहीं लगी थी, फिर अब जब उस क्रिएशन के बारे में आप सोचती हैं तो बता सकती हैं कि वो क्या फीलिंग है, क्यों आप अजायब खाना को जो है आप ज़्यादा बेहतर? देखिए, वो बड़ी डेप्थ वाली स्क्रिप्ट थी। इश्क़ मजाजी से इश्क़ हकीकी तक का जो सफ़र है, वो ज़ाहिर है मुझे उस टाइम पे तो मेरे डायरेक्टर जो समझाते थे फिर उस मोड में जाती थी, लेकिन अब जाके ज़ाहिर है वक्त के साथ आपको फ़िलासफ़ी का भी ज़्यादा पता लगता है, मुश्किल बातें भी ज़्यादा समझ आने लगती हैं। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस का तो कोई मुल है ही नहीं। तो मैं समझती हूँ कि वो जो चीज़ें उस ड्रामा में थीं वो इतनी डेप्थ वाली थी कि जिसने उसको पसंद किया, या अमेरिका, यूके, जहाँ से भी मुझे कभी अभी भी जो सोशल मीडिया पे तो वो कहते हैं वो ड्रामा आपका हमने 2-3 दफ़ा देखा, और वो बहुत उससे बड़ी जो आपकी दूसरी साइड होती है ना, एक तो हम दुनिया के लिए जी रहे होते हैं, जी। एक जो दूसरी साइड जिसमें आप किसी और लेवल पे चले जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि वो मैं अब एक एक बात जो इतनी वो खूबसूरत राइटर, बहुत यंग राइटर तब भी थी, और यंग में उन्होंने इतनी मुश्किल फ़िलोसॉफ़िकल बातें लिखी जो कि बाद में समझ आती हैं लोगों के। तो मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझा मैंने कि मुझे वो प्ले करने का मौका मिला, और वो मैंने कोई 97-98 में किया था। उसके बाद 1-2 साल मैंने जो है 1-2 वही चीज़ें की, एक फ़िल्म भी की शान के साथ, अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर मुझे हुआ कि मैंने सारा एक्सप्लोर कर लिया है। 24 घंटे मेरा ये होता था, अब मैं लाहौर जा रही हूँ, अब मैं वापस आ रही हूँ, अब मैं पेशावर जा रही हूँ। मतलब मैंने अपने जो टेन्योर है उसमें भरपूर काम किया, स्टेज भी किया, फिल्म भी की, थिएटर भी किया, जो पैरेलल थिएटर है वो भी किया, और ड्रामास भी किए, और लाइव शोज़ भी किए, जिसमें फिर एक स्टेज आया कि आप इन तमाम चीज़ों से उकता गई? नहीं, उकता नहीं गई, मैंने कहा बस आई नीड टू डू समथिंग। मैंने एक अखबार में इश्तिहार आया था, एक एयरलाइन में एयर स्टुवर्डेस की ज़रूरत थी, मैंने वैसे ही उसका इंटरव्यू दे दिया। वो इंटरव्यू होते 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 वो मैं सिलेक्ट हो गई। मतलब 300 फीमेल्स में से 2 सिलेक्ट हुई थी कराची से। और एयरलाइन भी शायद एमिरेट्स? जी बिल्कुल। तो वो मेरी जॉइनिंग डेट आप देखें कि 01/01/00 2000 का पहला दिन। तो मैं उधर चली गई 2 सूटकेस लेके। सब मुझे कह रहे तुम पागल हो, करियर को टॉप पे छोड़ के एक दूसरे शोबे में आप देखिए, करियर को हमेशा टॉप पे छोड़ना चाहिए, वरना ये ऐसी फील्ड है जिसमें लोग जितना आपको प्यार करते हैं ना, उतना ये भी कह रहे होते हैं हाय रोज़ इन्हीं की शक्ल टीवी पे नज़र आ रही होती है। ये ऐसे भी होता है। तो मैंने सोचा एक लाइफ में ज़्यादा चीज़ें क्यों ना आप देखें। एयरलाइन में फ्री की ट्रैवलिंग होती है, फ्री की ज़बरदस्त होटल्स में आप ठहरते हैं, उसके साथ साथ आप लोगों से ज़्यादा है, कल्चर्स देखते हैं आप कितने। सो वो मैंने 6-7 ईयर्स किया। मैं जब वहाँ गई ना तो मुझे सब कह रहे तुम पागल हो। ऑल ऑफ सडन आपने डिसाइड किया कि बस मैंने शोबिज़ नहीं करना? नहीं, वो मैंने ऐसे ही ऐड दिया, जाना है। ऐसे ही ऐड पे मैंने कहा चलो देखती हूँ शायद मुझे मिल जाए। क्योंकि जब आप शो बिज़नेस में होते हैं आप समझते हैं आप बड़े तुर्रम खान हैं, क्यों जी मैं तो सुपरस्टार हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ गई ना 2 सूटकेस लेके, और मैंने 104 नेशनलिटीज़ के साथ वो ट्रेनिंग किया ना, तो मुझे लगा कि हम लोग कितने कुएं के मेंढक हैं ना, समझ रहे होते हैं हम बड़े तुर्रम खान हैं। उधर जाके जो मेरी ट्रेनिंग हुई, जो मैंने इंडिपेंडेंटली लाइफ को लीड करने का सीखा, वो मेरे ख्याल में मैं उस इदारे को हर दफ़ा जब उनका जहाज़ का लोगो देखती हूँ ना, मैं उनको बड़ी दुआएं देती हूँ, बिकॉज दे पुट मी डाउन ऑन ग्राउंड ज़ीरो कि ठीक है आप स्टार होंगे, लेकिन आपसे बहुत खूबसूरत लोग हैं दुनिया में
अगर आप समझते हैं ना कि वो मेरे से बढ़ के तो कोई है नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने मुख्तलिफ मुल्क देखे, अकेले ट्रैवल किया और साथ में ऑब्वियसली सर्व भी किया। और सिर्फ वो टी कॉफ़ी देना नहीं होता, आपको फ़र्स्ट एड भी आनी चाहिए। और फिर दुनिया की टॉप की एयरलाइन के साथ आप काम करते हैं तो फिर आप टॉप की थिंकिंग हो जाती है आपकी। तो वो जब मैं गई ना तो बस मैंने सब कह रहे तुम यहाँ पे सुपरस्टार हो, तो वहाँ जाके लोगों को चाय कॉफ़ी दोगी। मैंने कहा देखें, डिग्निटी ऑफ लेबर, दुनिया में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता और मुझे एक चांस मिल रहा है तो मैं क्यों ना जाके देखूं। ठीक, इसी में पड़ी रहूँगी, ओहो मुझे एक सिटी से दूसरी सिटी का बिजनेस क्लास टिकट मिल रहा है। जाने का तो आपने बता दिया कि कोई प्री प्लान कोई आपका मंसूबा नहीं था, लेकिन फिर एयरलाइन से वापस आना या उसको वो फिर क्या वजूहत? वापस आके मैं नॉर्मल A1 आई, वापस आराम से गाड़ी चलाई। छोड़ के गई थी वही दोबारा चीजें आपको, मैंने वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मुझे वही चीज़ मिले। देखें, वक्त जब आप रियलिटी को पहले से फेस कर लेते हैं ना तो फिर आपको ये धचके नहीं लगते। मैं वहाँ पे ग्राउंड ज़ीरो चली गई थी, आराम से फिरती थी अपनी मर्जी, जो दिल चाह रहा है पहन के जा रहे हैं। ये नहीं कि मतलब कोई फजूल चीज़ें पहनती थी, मैं अपने कल्चर को, आपको अपनी चॉइस। देखिए लिबर्टी, आपको फ्रीडम जब मिले ना तब देखना चाहिए कि इंसान कैसा होता है। अगर वो अपने कल्चर अपनी रवायात को लेके साथ चलता है ना तो वो ठीक है। कुछ लोगों को आप फ्रीडम देना तो वापस से बाहर हो जाते हैं, बिल्कुल पागल हो जाते हैं। ऐसा मेरा कभी भी नहीं था, यूथ में भी अदरवाइज भी। वापस आई तो मुझे हर काम मुझे करने, मैं अपना सूटकेस भी खुद उठाती हूँ। वो कहती हम आपके हैंगर ले जाए, मैंने कहा नहीं भाई मेरे हाथ हैं, मैं खुद ले जा सकती हूँ। सो इंडिपेंडेंटली चीज़ें करना, ये VIP कल्चर, शुक्र है मुझे इस टाइप के कोई इश्यूज़ नहीं है और मैं इसीलिए फ़िट भी रहती हूँ। ठीक, मिशी ये बताइएगा, आपने जो बताया कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे अपने TV, फिल्म, थिएटर, हर शोबे पे आपने काम किया। पर्सनल फेवरेट प्लेटफॉर्म आपका क्या है? इतना लाइव। अच्छा, लाइव जो मेरा शो में जो करती आजकल आप कर रही हैं, नहीं उस पर तो बाद में बात करेंगे, उस वो अभी आजकल जो आप कर रही हैं TV, स्टेज कमर्शियल नहीं, कमर्शियल भी आई लव्ड कमर्शियल। मैंने रंगीला साहब अल्लाह बख्शे उनके साथ भी किया है काम। अच्छा, उसमें उस स्टेज में पता है जो कमर्शियल होता है उसमें क्या होता है, वो एक स्टार को ले लेते हैं कि उसकी वो आपकी वो देने के लिए कि ये एक स्टार हमारे, लेकिन आपने करना कुछ नहीं होता उसमें, प्ले वही कर रहे होते हैं आपस में क्योंकि वो एक्सपर्ट्स होते हैं। अब सोचिए एक ऐसा प्ले जिसमें बब्बू बराल साहब भी हैं, उसमें ये आपके अमानुल्लाह साहब भी हैं, उसमें ये सुहेल अहमद साहब वो भी हैं, साथ में वो भी हैं रंगीला साहब भी हैं। इतने बड़े बड़े लोग इकट्ठे मैं उसमें लाहौर में। वो क्या कहते थे कि हमने एक लड़की है जो कि अमेरिका से आई है और उसको बस थोड़ी सी अंग्रेज़ी बोलनी है। मैं बीच में अंग्रेज़ी बोलूँ और बस वो, फिर मेरी हंसी भी निकलती थी बिकॉज वो तो अमानुल्लाह साहब के साथ तो स्टेज पे हंस पड़ा। आपने जो जिस स्टेज का जिक्र किया, नो डाउट वो तो बहुत बड़े नाम, और आप बजाते खुद आपका नाम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा नाम है। आजकल जो कुछ हो रहा है, कुछ मुद्दत से जो स्टेज के नाम पे जो कुछ हो रहा है, तौबा 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 तौबा, मैं तो हैरान हूँ कि पाकिस्तान में ये हो रहा है। मुझे तो हैरत होती है कि कैसे हो रहा है। आपने तो स्टेज किया भी है, आप बता सकती क्यों हो रहा है ये? लोग शायद चाहते यही होंगे। नहीं भाई, देखिए आप लोगों को कि आगे जो रख देंगे, अब एक आदमी भूखा बैठा हुआ है, अब आप उसे पूछेंगे तो नहीं कि आप तुमने केक खाओगे कि पेस्ट्री खाओगे, आप बेशक कुछ भी रख देंगे वो पागलों की तरह खा जाएगा। तो अगर आपने उस ज़माने में भी स्टेज हमने किया था, ये नहीं कि चपली उतारी और शुरू हो गए ढचा ढच। चलिए डांस तक भी ठीक है, उसकी आगे भी कहानी बढ़ गई है अब। जी वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये हम किस सिमत जा रहे हैं, स्पेशली स्टेज के हवाले से बहुत ज़्यादा। ठीक है, बाकी भी कमर्शलिज्म बहुत ज़्यादा हो गया, पैसे बनाने की खपत है TV में भी, फिल्म में भी, लेकिन स्टेज का तो बहुत ही बुरा हाल है। बुरा हाल है क्योंकि हम प्रमोट कर, अब आप ये कह दें कि जी लोग ये देखना चाहते हैं। अब आपने किसी को फ़र्ज़ करें निहारी का टेस्ट बता दिया, यार ये निहारी है, ठीक है, अब वो उसको टेस्ट आ गया। जब आप किसी को निहारी नहीं देंगे, उस चाहे बच्चे को टेस्ट नहीं पता लगेगा ना, वो कहेगा मामा मैं सैंडविच खाऊंगा ये वो। अब उसको अच्छा लग गया वो, क्योंकि एक ईवल जो है ना, जो बुरी चीज़ होती है या जो वल्गर चीज़ होती है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है इंसान को।
बट नेचुरल। इसके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी रेडी नहीं है इन चीज़ों के लिए, किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं है। आप ज़रा सा इंच देते हैं, दूसरा मील ले लेता है। यू नो, आपको देख के चीज़ें करनी पड़ती हैं। अभी एजुकेशन हमारी थोड़ी सी बहुत वीक है। निसाब हमारा, एक ही मुल्क में 3 टाइप के निसाब हैं, तो उसमें फिर वो तबकाती एक बन गया है, इशू बन गया। तो उसमें फिर इस टाइप की चीज़ कौन, फिर लड़कियां ख़वातीन फिर सफ़र भी करती हैं, किसी को गोलियां लग जाती हैं, किसी को कुछ हो जाता है। पास में आपको पता ही होगा। जी जी बिल्कुल। ऐसे टीवी की तरफ दोबारा आएंगे। पेशावर सेंटर का भी आपने जिक्र किया। पेशावर सेंटर से आपको याद है आपने क्या काम किया वहाँ से? सर वो पता है क्या अजीब बात है, वो इतना मेरा आला तरीन सिंगल प्ले था जिसमें नुमान एजाज था, मैं थी और 3-4 और लोग थे। और वहाँ पे एक, लेकिन उसका नाम नहीं याद मुझे। अच्छा चले, वो हम गूगल कर देंगे, चेक कर लेंगे। अगर आपको नहीं याद तो हमें भी शायद याद नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान जो ड्रामा टीवी पे जो ड्रामा हो रहा है मुख्तलिफ, उस पे वो उसको आप मार्क्स क्या देते हैं? मैं उरूसा के साथ उसके कोई मुआवजा नहीं करना चाहता, या जो बाकी जो हमारे क्लासिक पीरियड है टीवी का उसके साथ नहीं कर रहा, लेकिन इस वक्त भी अच्छे काम भी सामने नज़र आ रहे हैं मेरे पास। तुम हो जैसे कुछ प्रोडक्शन भी बीच में आ जाती हैं, अच्छी चीज़ें निकलती हैं। इस वक्त आप कितना मुतमईन है? स्टेज का तो आपने बता दिया, टीवी के हवाले से भी बताइए। देखिए टीवी पे ब्रिलियंट एक्टर्स जो नए वाले हैं, और लड़के लड़कियां इवन कैरेक्टर एक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे इस चीज़ की भी खुशी है कि नए नए कैमरे हैं, शक्लें कितनी प्यारी प्यारी आ रही होती हैं, मेकअप, हेयर स्टाइल, कपड़े, पूरी उनका वो प्रोमो बनता है जिस पे भागते हुए स्लो मोशन में आ रहे हैं। यू नो, एक बड़ा गैंगी लगता है। मसला सिर्फ ये है कि ये चीज़ें तो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन हर औरत को रो पीट रही है। वो 2 लिटे, 2 सींग निकाले हुए होते हैं, सींग के रो रहे, क्यों रो रहे? मैं यही पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तानी ड्रामा में तो या तो तप्पड़ कर रही होती, या उन्होंने मेकअप तो के उन पे और रंग बरंगे लिबास पहना के उनको फिर दूसरे अंदाज में पेश मुझे एक चीज़ बताएं कि इतना वायलेंस क्यों दिखा रहे हैं? ऑलरेडी हम लोगों का जो सोसाइटी है वो बड़ी वायलेंट हो गई है, तशद्दुद पसंद हो गई। उसके ऊपर वो बात नहीं कर रहा, एक थप्पड़ पड़ गया, उधर से जा रही है उधर, उसकी अम्मी ने दूसरा थप्पड़ मार। मतलब एक ड्रामा तो से उसका नाम या तो एक्सट्रीम कंजर्वेटिव वो दिखा रहे होते, या एक्सट्रीम अल्ट्रा मॉडर्न। अच्छा, मॉडर्न लड़कियों को बुरा कैरेक्टर का क्यों दिखाते हैं? मुझे आज तक समझ नहीं आई। यही आपसे समझती, मैं भी एक मॉडर्न हूँ, मतलब मेरे तक कि वो हंसती भी है, बोलती भी है, अपने अपने जो बुजुर्ग है उनकी इज्जत भी करती है, वो बार भी ड्राइविंग करती है, वो कुछ खाना पीना भी खाती है, म्यूज़िक भी इंजॉय करती है, पेट्स भी हैं उसके पास। ऐसी खातून देखने को आपको पता कब मिली थी? मेरा तो खैर अरूसा था ही, उससे पहले तन्हाइयाँ, जी हाँ, धूप किनारे, उसमें कितनी प्यारी मॉडर्न लड़कियां दिखाते थे। अब यहाँ जो लड़की है वो इतनी खुरांट है कि वो भाई सॉरी अपनी बहन के मियाँ के ऊपर डोरे डाल रही है, उधर से हटी है तो वो किसी और के, इतना बुरा कैरेक्टर दिखा रहे हैं। क्यों भाई? यहाँ पर इतनी मजलूम, जो अच्छी लड़की दिखाते हुए इतनी मजलूम है कि वो ठुड्डे चपेड़े घूसे खा रही है। वो ये क्या बात है? इस एक्सट्रीम है। मैं ये बात करना चाह रहा था कि कंटेंट को आप कमज़ोर कह रही हैं। और क्या, ये कंटेंट जो है ना डाइजेस्ट नहीं होते थे, ये जो आप पढ़ते हैं डाइजेस्ट, वो ये उन दिनों की बात है जब मैं 16 बरस की थी, और जब मैं नहीं वो 3 औरतें 3 कहानियां नहीं थी जो हम बचपन में, हाँ कितने इंट्रीगिंग टाइप, ये वो अब ये वो राइटर्स हैं, उनको थोक में ड्रामे, क्योंकि दिन रात 10,000 चैनल हैं, उसमें ड्रामे तो चल रहे हैं, उसमें औरतों को इस तरह दिखा रहे होते हैं, या उनको बहुत ही विशस और बुरा दिखाते हैं, या बिल्कुल ही फुस। अच्छी कोई औरत क्यों नहीं जो हंसते? अच्छा माँ दिखाएंगे, वो खांस खांस के ही बेचारी दवाई पीती रहती है। आपकी दवाई का टाइम हो गया भाई। माँ कोई प्लेजेंट और कोई सेहतमंद दिखा सकते हैं आप, बाप निकलेगा क्यों? हमारे माँ बाप सेहतमंद भी तो होते हैं ना। बिल्कुल पॉजिटिविटी दिखाएं ताकि जो घरों में लोग डिप्रेशन का ऑलरेडी शिकार हैं वो थोड़े से खुश रहें। मेरा सिर्फ ये कहना, बाकी एक्टर्स सब बहुत अच्छे हैं।
कंटेंट क्रिएशन की ठीक है कमियां होंगी, लेकिन इसमें आप नहीं समझती जो आप जैसे स्टार जो होती हैं वो भी फिर एक्सेप्ट कर लेती कोई भी स्क्रिप्ट उनके सामने मैं तो नहीं जब आता करती। है? मुझे 50 आए हैं, आपको पता है मैं क्यों नहीं ड्रामों में काम करती अब? इसलिए प्रोडक्शन नहीं। तो हो रहा है जो जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे सोसाइटी को मसले हैं, जिससे लोगों को शिकायतें हैं, वो कंटेंट तो डेवलप हो रहा है, बल्क में हो रहा है, तो लोग तो मौजूद है। मैं आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक वैसे फॉर इंस्टेंट कह रहा हूँ कि इसमें आप गलती किसकी समझते हैं? कंटेंट राइटर्स की समझते हैं, इन्वेस्टर की समझते हैं, प्रोडक्शन के साइड की गलती है कि नहीं ये टैलेंट की भी गलतियां हैं कि वो ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं? देखिए, अब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? वो तो एक्टर है ना। जो बाकियों की आप बात कर रहे हैं ना कि किसकी वजह से, पैसा पैसा पैसा। वो एक गाना भी था ना उसका, ये आपके ज़ोए हसन का, पैसा 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 बड़ा या प्यार, तो वो वाली बात है। तो पैसे के पीछे आप कंटेंट को कह दें कि जी यूं है वो है, अच्छा, तो नाक यहाँ से पकड़े हैं यहाँ से। गुनगुनाया है, बाद में आपने मना नहीं करना क्योंकि मैंने उस पे आना था, क्योंकि आपके 2-3 गाने भी नाजरीन मिशी खान के साथ ही हमारी मजे मजे की ये बातें अभी जारी रहेंगी, लेकिन 7वां दिन में हुआ वक्त